हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 9 और जाने वाले जा चुके हैं। हैप्पी तो सुबह चला जाता है, 7:30 बजे उसका जाना होता है। और मनोज भी जा चुके हैं, अभी 10 मिनट हो गए हैं। तो सुबह का इन लोगों का बन गया था नाश्ता। आज इनको भी, मनोज को ले जाना नहीं था लंच, तो मतलब सुबह कद्दू की सब्जी बनाई थी हैप्पी के लिए, फिर वही इन्होंने भी एक पराठा खा लिया। और ऑफिस में कोई रिटायरमेंट पार्टी थी, तो मतलब ले जाना नहीं था लंच, इसी वजह से। नहीं तो कद्दू की सब्जी बनाती हूँ ना, कद्दू तो कोई खाते नहीं है ये लोग, बस मुझे पसंद आता है। तो मतलब उसके साथ में दूसरी सब्जी फिर बनानी पड़ती है। अब आज ले जाना नहीं था, तो मतलब कद्दू में काम चल गया है। अब बाकी दोपहर में दाल चावल बनाऊंगी। तो माही अभी सो रही है, इसको 2-3 बार उठा के आई हूँ, आवाज दे के आई हूँ। हाँ हाँ, पता नहीं सुबह टाइम कितनी नींद आती है इसको। 9 बज गए हैं। मैंने कहा अब स्कूल एक हफ्ता बचा है, स्कूल जाना होगा ना, जब 6 बजे उठना होगा। पता नहीं कैसे उठेगी। उठ के नहाना, तैयार होना। तो मैं, देखो कितना यार पसीना होता है, बहुत गर्मी है भयंकर वाली। रात में मतलब 2-3 दिन से रात में बारिश होती है, कभी सुबह सुबह होती है। कल भी सुबह सुबह हो रही थी, जैसे ही उठी 6 बजे। फिर उसके बाद इतनी गर्मी हो जाती है। आज भी रात में मतलब मैं 2:30 बजे उठी हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही थी। मतलब बाहर पानी वानी भी भर गया, बल्कि थोड़ा बहुत इधर उधर बता रहे थे, सुबह घूमने जाते हैं। और सुबह मतलब जैसे ही सुबह उठते ही पता नहीं कितनी देर बारिश हुई होगी। सुबह उठते ही जैसे इतनी मतलब तेज धूप निकल आई ना, चिलचिलाहट वाली, और ऐसी गर्मी फिर से पसीने वाली ऐसे शुरू हो गई। देखो यार, ऐसे चेहरा और थोड़ा वैसे ही हो रहा है, बेकार सा, थोड़ा इग्नोर करिएगा। मतलब गर्मी में इतना मेरे पसीना आता है ना, बाल ऐसे चिपके चिपके हो जाते हैं। हर तीसरे दिन मतलब शैम्पू करो, लेकिन फिर भी ऐसे ही पसीना इतना आता है। अभी तो फिर भी थोड़ा सूखा लग रहा है। अभी काम स्टार्ट करूंगी ना, फिर देखो ऐसे पसीना बहने लगता है, पूरे कपड़े गीले। ये मैं रुमाल हरदम साथ रहती हूँ, एक टॉवल, ऐसे पसीना पोंछने के लिए बस। तो चलिए काम स्टार्ट करती हूँ। इन दोनों लोगों का ही बन गया था नाश्ता। मैंने कहा माही उठे, मतलब का थोड़ा सा काम करके फिर बना के रख दूंगी, नहा के फिर खाऊंगी, करूंगी नाश्ता। तो मैं बिछाने जा रही थी चादर। मैंने कहा चलो आप लोगों को अपने गद्दे में दिखा देती हूँ, बहुत दिन हो गया जब से दिखा नहीं पाई यार। तो ये रहे हमारे गद्दे, इनको आए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। तो मतलब सही हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो अब मैं ज़्यादा इनको नहीं खोलूँगी। क्योंकि फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, लगाना करना ना, फिर कवर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मतलब प्रोटेक्टर मिला था साथ में ही, गद्दों के साथ में ही। तो ये वाटर प्रूफ भी है और चारों तरफ मतलब लास्टिक वाला है, तो अच्छे से मतलब सेट हो जाता है गद्दे, मतलब गद्दों पे फिक्स हो जाता है, तो इधर उधर निकलता करता नहीं है। तो जब हम लेने गए थे उसके मतलब अगले दिन ही वो नाप ले गए थे भैया। फिर 3-4 दिन के बाद ही मतलब दे गए थे, तैयार हो गए थे। वैसे तो शॉप पर भी रखते हैं बहुत सारे, लेकिन वही है, जिसको अगर अर्जेंट चाहिए होता है तो फिर अपना वही ले लेता है। हमें कुछ ऐसा था नहीं मतलब कि हाँ अर्जेंट चाहिए। तो बाकी वो नाप लेके भी बता रहे थे, अगर जैसा आपको कलर, जो गद्दे का कलर और बाकी जैसा चाहिए हो, नाप लेके बनवाना है तो नाप लेके बनवा लो। तो कई बार मतलब साइज वाइज का इधर उधर हो जाता है, थोड़ा 19-20। तो मैंने कहा चलो फिर नाप लेके बनवा लेते हैं, और बाकी जैसा गद्दे का कलर चाहिए वैसा मतलब अपने हिसाब से करवा लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने मतलब फिर ये नाप लेके ही बनवाया था। तो 4-5 दिन में मतलब तैयार हो गए थे। तो चलिए, चादर मेरी इधर बिछ चुकी है अच्छे से। ऐसे करके चादर बिछा दो ना तो अच्छे से फिक्स हो जाती है, 3-4 दिन मतलब निकलती ही नहीं है। तो ये हमने मतलब इधर अपने, हमारे पास में ही मार्केट है थोड़ा, तो वहीं से लिए थे। तो एक कमरे की मैंने वो चादर वादर तो सेट कर दी है। अब इधर ये सो रही हैं, अभी उठा ही नहीं उठ रही हैं। उठो बेटा, गुड मॉर्निंग। स्कूल खुलेंगे तो कैसे उठ पाओगी 6 बजे? हाँ, उठ लूँगी। तो चलिए, एक कमरे की मैंने चादर वादर तो सेट कर दी है, अब इधर करूँगी बाहर कमरे की। तो आज मुझे बनानी है ये मिर्च। अभी मैंने धो के रख दी है, मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह बना लूँ, तो दोपहर में तो कुछ बनाया नहीं जाता है। शाम को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट का बस काम है ये, 10 मिनट ही लगते हैं। अभी धो के रख दी थी, थोड़ी हवा लग जाए, सूख जाए। तो चलिए फिर दिखाती हूँ इसकी कैसे बनाती हूँ मैं मिर्च, भरवा मिर्च।
तो ये मिर्च इधर हमारी अच्छे से सूख चुकी थी। अब मैं इनमें लगा दूँगी जीरा बीच से, ताकि अच्छे से फिर भरते बने। और ये मिर्चें ना इसी टाइम आती हैं, बारिश के टाइम ही, और अच्छी भी इसी टाइम लगती हैं। ये वही है ना, कई चीज़ों का मतलब जो सीज़न आता है ना, तभी उन चीज़ों में स्वाद भी आता है। तो ये देखिए अच्छे से सारी मिर्चों में मैंने कट लगा दिया था। तो इधर मेरा वो मसाला भी तैयार हो गया है। मैं किसी का फ़ोन आ गया था तो बात करते करते किचन में मसाला बनाने लगी, और फिर मतलब रिकॉर्ड करना भूल ही गई। तो ये मसाला ये वही वाला है जिससे मैं भरवा करेले बनाती हूँ। तो मसाला तो पिसा ही रखा हुआ था, तो इसमें मतलब नमक डाल लिया था, हल्दी थोड़ी सी भून के डाल दी, थोड़ा सा मतलब मैंने बेसन डाला था भून के 1 चम्मच। बेसन से ना स्वाद अच्छा आता है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है, और सरसों का तेल डाला है ताकि अच्छे से फिर ये गीला सा हो जाए थोड़ा। और थोड़ा सा मैंने मतलब इसमें सिरका डाला था, देसी वाला रखा था मेरे पास। ज़रूरी नहीं मतलब सिरका डालना, अगर नींबू भी डाल सकते हो अगर सिरका ना हो। बाकी अगर आमचूर है तो आमचूर से भी खट्टा हो जाता है। तो इधर मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा था, तो इसी वजह से मतलब थोड़ा सा मैंने सिरका और डाल दिया है। तो ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं इनको सबको भर दूँगी अच्छे से। तो सही बात ये इस टाइम ना इनमें बड़ा स्वाद आता है खाने के टाइम, मतलब दाल के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं ये, दाल चावल के साथ में खाओ। अब बाकी तो किसी के साथ भी खा सकते हो, सब्जी वब्जी के साथ में, हर किसी के साथ में मतलब स्वाद आ जाता है। और दाल चावल के साथ तो है ही इनका साथ, मतलब परफेक्ट। तो इधर सारी मिर्च मैंने भर दी थी। तो कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तो तेल मेरा अच्छे से देखिए गर्म हो गया है, मतलब धुआं उठने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल दी है थोड़ी सी मतलब हींग। तो हींग का भी ना टेस्ट अच्छा आता है। तो इधर मैंने करछी रख दी है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे डालो ना, मतलब जो भी ये सब्जी वगैरह कुछ भी डालो ऐसे सीधे डालो तो एकदम से पटकती है, बहुत तेज़ से तेल पटकता है। तो ऐसे करछी रख दो ना बीच में, तो तेल पटकता नहीं है फिर। तो सरसों के तेल में मतलब इन चीज़ों का स्वाद आता है। तो बस कुछ टाइम नहीं लगता है, अगर मसाला आप मतलब तैयार रखा है ना पिसा हुआ, तो बस बता रही हूँ बस 10 मिनट ही लगते हैं। थोड़ा अगर मसाला तैयार नहीं है ना, तो उसमें कोई बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मसाले मतलब भूनो सारे, फिर उसको पीसो, फिर वो करो। अगर मसाला भुना रखा है ना तो 10-15 मिनट का काम है बस। तो इधर सारी मतलब छौंक दी थी, ढक के रख दी है दूसरी गैस पे। इधर मैंने कहा चलो किचन भी फैला पड़ा था, तो साथ साथ मैंने कहा चलो फटाफट से पराठा भी इसको माही को बना के रख देती हूँ। बाद में सारी फिर किचन साफ़ हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि बार बार ये फैला हुआ करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन में। ऐसे लगता है एक बार कर लो फिर किचन थोड़ा साफ़ कर दो ना, तो साफ़ पड़ी रहे थोड़ी देर तक। तो ये देखिए मिर्च हमारी लगभग तैयार है। इनको पकने में भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 ही मिनट लगते हैं। तो इधर ये तेल का डिब्बा था ना, ये बहुत मतलब गंदा हो रहा था, थोड़ा हाथ लग लग के। तो मैंने कहा अभी इसके अंदर मतलब तेल था तो धुल भी नहीं सकता था, तो थोड़ा सा ऊपर से साबुन लगा के ऐसे कपड़े में तो रगड़ दिया था, तो अच्छे से साफ़ हो गया। तो वही किचन के मतलब डिब्बे हाथ ही साफ़ करते रहो ना, तो साफ़ ही रहते हैं। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा गीला लग रहा था, हल्का हल्का सा धब्बे धब्बे, तो टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया, तो एकदम अच्छे से चमक गया। मतलब धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे लग रहा है बस। तो ये देखिए हमारी मिर्च बन के लगभग तैयार हो रही हैं। सही में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, बन रही थी ना, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए फटाफट तीखा चटपटा अचार बन के हो गया है तैयार। तो इसको मैंने निकाल लिया है ये क्रॉकरी के बाउल में। वैसे तो किसी में भी रख लो, मतलब यही है ना, प्लास्टिक ठंडी हो गई थी ना तभी किसी बर्तन में रखनी चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में तो मतलब रखने नहीं चाहिए। और ये चीज़ें मतलब इन क्रॉकरी वाले उसमें बर्तनों में रखो ना तो ज़्यादा दिन तक सही रहती हैं। तो वैसे ही बना के रख लो। हेलो जी, तो अभी बज गए दोपहर के 2। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। सुबह 10:30 बजे से अब जाके फ्री हो पाई हूँ सारे कामों से। यार जब तक मतलब पूरे काम से फ्री नहीं होते हो ना, तब तक बीच बीच नहीं मेरे से बैठा जाता है। फिर ऐसे लगता है बैठ जाओ ना, एक बार लेट जाओ, फिर आराम से ऐसे लगता है बस लेटे रहो थोड़ी देर। तो अभी मतलब सारे काम करके, कपड़े भी धोने थे, आज कपड़े भी धो दिए,
और ऊपर की भी सफाई करनी थी, फिर ऊपर की भी सफाई कर दी। फिर बारिश हुई थी ना रात में, बाहर बहुत जो खुला एरिया है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, साइड से गिर जाती है। फिर बाहर की भी धुलाई करी, उसके बाद मतलब फिर नहाया वहाया, फिर शैम्पू भी करना था। परसों मैंने लगाई थी बालों में मेहंदी, आगे आगे से ना बहुत जल्दी, मतलब ये देखो फिर से ऐसे लग रहा है, मतलब लगी ही नहीं अच्छे से। यहाँ यहाँ से जब शादी में गई थी ना उस टाइम लगाई थी, जब से बस वाइट हो गए, तो अभी भी मुझे लगता अच्छे से लगी भी नहीं। तो चलिए देखती हूँ, अगले हफ्ते फिर लगा लूँगी फिर। तो वैसे बाल मैंने कटवा दिए थे, अभी जब शादी में जाना था ना उसी टाइम मतलब बाल कटवा दिए थे, तो अब मेरे बाल इतने इतने रह गए हैं। नीचे तो वैसे तो सही है, मतलब बहुत बाल मेरे अब हल्के हो गए हैं, ये देखो कितना ऐसे दिखता है गंजा सा। जब से मतलब थायराइड हुआ है पता नहीं क्या इतने बाल मतलब झड़ते हैं ना। पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, अब जब से लंबे तो हो गए थे, अब की मुझे अब बाल मुझे ना लंबे करने का शौक था। लंबे तो हो गए थे काफ़ी, लेकिन नीचे ना एकदम ऐसे पतले से वो बनती थी। इतनी पतले से रह गए थे, पूछ जैसी। तो वही फिर मैंने कहा चलो कटवा देती हूँ, थोड़े से सही हो जाएंगे। तो चलिए, गर्मी लग रही है। और फिर उसके बाद मैं नहा वहा के फिर अपना नाश्ता वास्ता किया। फिर इनके हैप्पी भी आ गया था, बच्चों के लिए बनाने वाली थी पहले दाल चावल, फिर हैप्पी ने बोला नहीं खिचड़ी बना दो, फिर खिचड़ी बनाई उड़द दाल की। मतलब हमारे यहाँ पे काली दाल वाली ही खिचड़ी सबको पसंद आती है। तो खिचड़ी बना के दी, मैंने तो खाया नहीं, 1 बजे की तरफ तो मैंने फिर नाश्ता ही किया था। वही अपने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, पराठा बना के रखे थे, वही खाया मैंने। तो फिर खाई भी नहीं खिचड़ी, तो इनको दोनों को दी है। माही अभी खा भी रही है। मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ, देखती हूँ फिर टाइम मिलता है तो एडिटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही एक नए ब्लॉग में। तो अगर मेरी आज की भरवा मिर्च की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और रिलेटिव से शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।